अब सर मिथुन राशि के जातकों के बारे में बात करना चाहेंगे कि उनके लिए 2026 कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या विशेष रेमेडीज अपनानी चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 2026, देखिए सबसे पहली चीज़ आप समझें, आपके लगन में ही बृहस्पति का आना, यानी बृहस्पति आपके लगन में गोचर कर रहे हैं। मैं हमेशा से कहता हूं कि बृहस्पति का पंचम में आना, नवम में आना या लगन में आना, ये सबसे अच्छी पोजीशन को दर्शाता है। यानी आपके लगन को किसी न किसी कारणवश बृहस्पति का देखना ये सुनिश्चित करता है कि ये बहुत स्ट्रांग परिस्थितियां लेकर आने वाला है। यानी मिथुन राशि वालों के लिए जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं किसी चीज़ की अति अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो नुकसान की तरफ जाने लगती है। तो मिथुन राशि वालों के लिए एक छोटा सा मैं एक आपको एक गाइडेंस देना चाहता हूं। प्रैक्टिकल है, ये ज्योतिष से थोड़ा अलग है, कि अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ पे आपका अनुभव अधिक है, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी व्यापार में आप करते हैं, तो अपने साथियों की बात को ज़रूर सुनना, क्योंकि ओवर स्मार्ट होना ये कई बार नुकसान देता है। तो इसीलिए लगन का बृहस्पति कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा कर देता है, सिर्फ और सिर्फ आर्ग्यूमेंट के टॉपिक पे या ओवर स्मार्ट पे। आपने देखा होगा बृहस्पति का स्टोन हमेशा इस फिंगर में क्यों पहनाते हैं, इसी फिंगर में बृहस्पति का स्टोन पहनाया जाता है। कभी आपने सोची है ये बात? नहीं, ऐसा नहीं। ये जो हम इसका रीज़न ये देखो, वैसे तो रीज़न इसके बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम कैसे किसी को उंगली दिखाना, तो ये बृहस्पति का स्टोन पहन के हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को काम डाउन करते हैं, यानी उसके बल को कम करते हैं। ये नहीं कि हम उसके बल को बढ़ा रहे हैं, यानी उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। गज केसरी योग कैसे बनता है? ये भी बृहस्पति से बनता है चंद्रमा के कॉम्बिनेशन में। यानी गज केसरी, गजय माने हाथी और केसर यानी उसके सर पे केसर, उसको ठंडा कर रहे हैं केसर से। ये बहुत लॉजिकल चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। स्टोन के बारे में जो मैंने बोला उसमें अलग अलग मिथ हैं। कई बार बृहस्पति की पोजीशन को देख के कई आचार्य जो हैं वो अलग तरीके से स्टोन पहनाते हैं। कई बार कलर हल्का होता है, कई बार कलर बहुत हम डार्किश येलो की तरफ जाते हैं। तो उसको थोड़ा अलग तरीके से समझिएगा। मैंने एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाया है कि फिंगर दिखाना कहीं ना कहीं थोड़ा ओवर स्मार्ट की तरफ या अपने कॉन्फिडेंस के लेवल को कई बार बहुत ज़्यादा बूस्टअप करता है। तो लगन में बृहस्पति गलत नहीं है, लेकिन ये क्या है, ओवर स्मार्ट बना देता है। तो थोड़ा सा मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि लगन में इस समय बृहस्पति आपके विराजमान है, मिथुन राशि के लगन में है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को आप बैलेंस रखिएगा। तीसरे भाव में केतु है आपके, तीसरा भाव यानी हमारे मित्रों का है, हमारे विल पावर का है, और ठीक उससे 180 डिग्री आगे 3 ग्रह बुध, राहु और मंगल ये आपके भाग्य स्थान में भी बैठे हुए हैं। यानी भाग्य को कहीं ना कहीं बहुत तेज स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। कोई बड़े अचीवमेंट्स आपको मिलने वाली हैं। अगर अब तक नौकरी आपको नहीं मिली थी तो बहुत उम्मीद से बढ़ के आपको चीज़ें मिलने वाली हैं मिथुन राशि वालों के लिए। व्यापार के लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं, टेक्नोलॉजी के लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अगर मैं बात करता हूँ कुंडली का तीसरा भाव, मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि तीसरे भाव में शनि हो, राहु हो, सूर्य हो, बृहस्पति हो, कहीं ना कहीं ये बैलेंस करता है चीज़ों को। अब यहाँ पे केतु विराजमान है, तो ये कॉम्बिनेशन यानी आपके जो विल पावर है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। लेकिन वहीं आपके जो कज़न्स हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके पिता हैं, ये उस एंगल पे है। यानी नवम भाव पिता का है, तीसरा भाव हमारे भाई बहनों का है। तो उनके लिए परिस्थितियां जो हैं, उनसे मतलब अपने व्यवहार को आप विनम्र रखेंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे, तो ये राहु केतु भी इस भाव में आपको अच्छे रिजल्ट ही देने वाले। यानी उनसे आर्ग्यूमेंट आप ना करिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा मेरा सुझाव है। अब बात करूँ अगर मैं कुंडली के दशम भाव को समझे, तो देखिए हालांकि जो कॉम्बिनेशन है ये अच्छा तो है, लेकिन आपके साथ में क्या है कि चीज़ें, यानी अब तक जो स्वास्थ्य की परेशानी चल रही थी वो धीरे धीरे आपके बैलेंस होने लगेंगी। अब तक जो डिसीजन आपके गलत थे वो कहीं ना कहीं वो ट्रैक पे आने लगेंगे। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी कुंडली में केवल बस आप ये देखिएगा कि आपकी इस समय दशा किस ग्रह की चल रही है। अगर आपकी दशा मान लीजिए शनि की है, मैं मिथुन राशि वालों के लिए कह रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये ट्रैक थोड़ा सा डिसबैलेंस होता हुआ आपको दिखेगा। तो इस चीज़ को समझिएगा कि किस ग्रह की दशा है, इस चीज़ को सुनिश्चित करिएगा। ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन समय होने वाला है। क्या समाधान आप कर सकते हो? देखो सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप तुलसी के पौधे में कोशिश आप करें कि तुलसी का पौधा अपने घर पे आप लगाएं, उसमें डेली आप दिया जलाएं। इससे बहुत ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नीम का पेड़ आप कहीं पे भी लगाएं, नीम का पौधा लगाएं, उसकी टेक केयर आप करें। जितनी भी नेगेटिविटी है उसको कंज्यूम करेगा, वो नेगेटिविटी आपके अंदर से उसको हटाएगा। कोशिश करें
कि हरी मूंग आती है, साबुत हरी मूंग की दाल आती है, मंदिर में जाके आप ये दान करें। मंदिर में सेवादार को आप कुछ पैसे कुछ आप उनको दान करके आए। बहुत ही जनरल सी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ और बहुत कारगर है ये, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिलेंगे। छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, उनको आप कुछ रुपए आप दे दीजिए, ऑटोमेटिक ही चीज़ें आपको जो है वो बैलेंस होने लगेंगी। मैंने ऐसा क्यों कहा, देखिए आपकी राशि के स्वामी हैं बुध, और ज्योतिष के अंदर बुध जो है वो कहीं ना कहीं व्यापार को दर्शाते हैं, चीज़ों को दर्शाते हैं। तो ये ट्रैक जो है जैसे ही इस अंगारक दोष से, आपके नवम भाव में जो अंगारक दोष बन रहा है, यहीं पे आपके राहु भी हैं, मंगल भी हैं, बुध भी हैं, बुध यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे और वो ट्रैक कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अपॉर्चुनिटीज़ 26 के अंदर जो है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। तो सरल से जो उपाय मैंने आपको बताया इनको आप करिएगा, डेफिनेटली आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।